वो कहा जा रहा है जी इस वक्त मौलाना साहब ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब को कहा कि हम चाहते हैं कि हम दोबारा मिलकर चलें, हमारी ख्वाहिश है कि आप फिर से हमारी सरपरस्ती करें, जिस पे उन्होंने कहा हम तो वहीं खड़े हैं जहां पहले थे, आपने ही रास्ता बदल लिया है। ठीक है, तो आपकी मुझे लगता है ख्वाहिशात पे कुछ पानी फिरता नजर आ रहा है मुझे। देखिए मौलाना साहब को आजकल तो मैं मौलाना यही की दर पे कहूंगा, सब जो है वो हाजिरी मौलाना को तो मैं यही करूंगा कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो उनको तो आपके साथ तो नहीं आते ना। हाँ। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि हुकूमत आज मौलाना पे डोरे डाल रही है, क्योंकि हुकूमत को डोरे डाल रही है, नहीं हुकूमत तो कर रही है क्योंकि उनको उनके वोट चाहिए और उनको मतलब अपनी रजिस्ट्रेशन पास कराने के लिए उनका वो चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे मौलाना नहायत ही सीनियर सियासतदान है, नहायत ही सीनियर है, बिल्कुल है, तो वो बेहतर फैसला करेंगे। अब फर्ज ये देखना है कि मुल्क के लिए बेहतर फैसला करते हैं या हुकूमत के लिए बेहतर फैसला करते हैं। हमने जहां तक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की बात है और हमारी एक अलायंस की बात है, उसमें हमने मौलाना को दावत भी दी है। क्यों? क्योंकि मौलाना और हमारा बहुत सारी बातों में मुताबिकत है, बहुत सारी हम स्टोलन मैंडेट के ऊपर दीगर बातों पे जो है हम बातें कर रहे हैं। आई बेग टू डिफर। एक सेकंड, आपका मैंडेट जो रिजर्व सीट्स वाला चोरी हुआ ना, ठीक है, बिल्कुल हुआ। उस पे मौलाना के जो सुप्रीम कोर्ट में जाके जो लॉयर हैं, उन्होंने, कामरान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो इलेक्शन कमीशन का इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू है, प्रोगेटिव है, हम उसके साथ अग्री करते हैं, हम उसके साथ खड़े हैं। तो ये कहाँ से आपका जो है वो एक ही चीज़ जो है वो बन रही है? नहीं, हम तो इस बात पे बात कर रहे हैं कि जो मैंडेट हमारा जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है उसके अंदर जो बेज़ाब्तगियां हुई हैं वो भी मानते हुई हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन उसी के नतीजे में आपकी सीटें जो है गई, तो इसीलिए तो फिर मौलाना साहब कह रहे हैं नहीं मैं उन सीटों से बहुत खुश हूं, लेकिन आप कह रहे हैं आप लोगों की। अच्छा मैं कैसे आपसे पूछूं? हमारा तो हमने तो मौलाना को एक पेशकश की है ना कि जी ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे 6 जमातें इकट्ठी हैं, आप भी मेहरबानी फरमाएं। कैसे साहब, मौलाना साहब को तो आजकल सभी पेशकश कर रहे हैं, तो वो किसके साथ जा रहे हैं आजकल? तो आज तो बड़ी जो है वो प्यार मोहब्बत की बातें हुई शहबाज शरीफ साहब और उनकी, कहाँ जा रहे हैं? 2 सीटें दे रहे हैं आप सेनेट में। डॉक्टर मारिया पीटीआई पहले मौलाना साहब के बारे में आपको वो तो रिकॉर्ड पे है जो कहते रहे, आज तो जो अल्फाज बोले जा रहे हैं, मौलाना हमारे हमेशा सरबराह रहे हैं, हमारे लीडर रहे हैं और हम उनके दर पे जाते रहे, कोई पहली बार नहीं गए हम उनके दर पे, और हम उनकी सपोर्ट चाहते हैं और हमारे साथ के साथ आप उनके दर पे भी जाते रहे और वक्त आने पे उनको दर बदर भी छोड़ दिया आपने। अच्छा चले, मैं जरा हमने उनको कभी भी नहीं छोड़ा, आज फिर गए उनके पास। बिल्कुल, मैं जरा ब्रिगेड साहब से भी उनको पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। ब्रिगेड साहब, आपको क्या लग रहा है कि मौलाना साहब जो हैं वो, जिस तरह जैन ने भी कहा कि हुकूमत उन पर डोरे डाल रही है, हुकूमत के पास जो है वो जाते हुए नजर आ रहे हैं, या आपको पीटीआई के साथ जिस तरह ये कह रहे हैं हमारा स्टांस बड़ा जो है वो मिल रहा है, वो ये भी बड़ा एक अनप्रेसिडेंटेड बात है, कभी इनको ये भी याद कराएंगे बाद में, तो कहाँ मौलाना साहब कहाँ खड़े हैं? मैं ऐड कर देता हूँ ब्रिगेडियर साहब, जसारत माफी, मैं ये कतन नहीं कह रहा कि उनका हमारा जन्म का साथ है, ट्रेडिशनली मौलाना की हमारी, हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन में लड़े, सारा कुछ किया, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे हम इकट्ठे हो सकते हैं। लेट मी गेट ब्रिगेडियर साहब पॉइंट। जी ब्रिगेडियर साहब, ठीक है, इसमें बात ये है कि मौलाना साहब के बाद इसका ही ऑन ड्राइविंग सीट, उनको पीटीआई की भी उनको जरूरत है, पीएमएल को भी जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली मुझे क्लोज करना है प्रोग्राम। मौलाना साहब है कि हुकूमत के साथ जो है वो जाते नजर आ रहे हैं, और फिर वो जो कानून साजी है उसको मेरा नहीं ख्याल कि कोई फिर रोक सकता है।